Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. सीरीज हार गया इंडिया, मायूसी है, डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन आज भारत को डबल धमाका देखने को मिला। एक तो भारत ने इस मुकाबले को जीता, कम से कम सीरीज भारत हारा है, लेकिन एक मैच जीतकर मार्जिन जो है वो 2-1 होता है। दूसरी बात आज ये हुई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अरसे बाद एक किशोर कुमार मोहम्मद रफी की जोड़ी की तरह बैटिंग देखने को मिली। आज रोहित शर्मा ने 100 बनाया है। इस सीरीज में वाहिद ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने शतक लगाया हो, 121 नॉट आउट। विराट कोहली जो 2 डक्स के बाद आए, उन्होंने आज 74 नॉट आउट बनाए हैं। और आज क्या हुआ है, आज भारत ने 9 विकेटों से 11.5 ओवर रहते पहले इस मुकाबले को जीता। सनी भाई हमेशा की तरह मेरे साथ हैं और बड़ा मुद्दा तो सनी भाई यही है कि आज हमें डबल धमाका मिला है। मैं जानता हूं कि बड़े मायूस थे हम कि इंडिया सीरीज हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन आज ये डबल धमाका आपको आने वाले वक्त की एक तस्वीर भी दिखाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमने तो इन 2 दिग्गज खिलाड़ियों को इतने सालों से हम देखते आए हैं और उनकी जो बैटिंग है उसका बहुत सारा मजा लिया है और यही हम चाहते थे कि दोनों खिलाड़ी वापस ऐसी एक साझेदारी बनाए जिससे भारतीय टीम को जीत हासिल हो सके और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत बहुत अच्छा लगा दोनों को, जिस तरह से बल्लेबाजी भी की उन्होंने। देखिए ऐसी वैसी मतलब प्लेइंग एंड मिसिंग, एजिंग वगैरह ऐसी कुछ नहीं थी, बड़ी डोमिनेटिंग बल्लेबाजी थी। मतलब बॉलर्स को पूरी तरह से डोमिनेट किया और वही सेम अटैक था जो पहले 2 मैचेस में भारतीय टीम को सामना करना पड़ा। वही सेम ऑस्ट्रेलियन अटैक को इतनी आसानी से इन्होंने झेल लिया है, बहुत अच्छा लगा। और सनी भाई वही एक मतलब ध्यान से देखें, शायद मुझे लगा कि रोहित पहली पारी में आउट हुए, फिर 73 जो उन्होंने बनाए थे पिछले मैच में, वो स्ट्रगल करते करते किस्मत भी साथ थी, एंड द मोमेंट आपने वो 73 बना दिए, आज वो पुराने वाले रोहित वो कॉन्फिडेंस लेकर आए। अब विराट के साथ शायद ये था कि पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 0, आज वो उस तरह के विराट थे शुरू में जो शायद पिछले मैच में रोहित थे 73 बनाते वक्त। अब दिक्कत ये है ना विराट के लिए, 3 मैच की सीरीज खत्म हो गई, अचानक से तीसरा मैच चला गया, क्योंकि आप जब इस तरह की बैटिंग करते हैं जैसे रोहित ने पिछले मैच में किया, आपको 1-2 पारियां और चाहिए होती हैं। ये लो 74, ये लो 100, ये लो 125। जी इसलिए तो मैं इतने सालों से कहते आया हूं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, जहां पे पिचेस अलग सी होती है, हवामान अलग सा होता है, तो आपको कुछ दिन पहले जाना चाहिए। सीरीज के पहले जाकर कुछ मैचेस खेलनी चाहिए। हाँ मुझे पता है कि एक ये जो कुछ सीनियर प्लेयर होते हैं वो चाहते हैं कि नहीं भाई हमें इतना लंबा टूर नहीं करना। जो सर्टेनिटीज होते हैं वो तो सर्टेनिटीज कहते हैं कि नहीं इतनी क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो ड्रॉप नहीं होंगे। सर्टेनिटीज तो ड्रॉप नहीं होते ना, कितनी भी उनकी फॉर्म अच्छी हो या बुरी हो, पर जितना वो ज्यादा खेलेंगे उससे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है। हमने देखा ना तीसरी मैच में कितनी आसानी से हमने जीत हासिल की। अगर इसके पहले 1 वीक या 10 दिन पहले अगर हम जाते ऑस्ट्रेलिया, जो टेस्ट मैच में बिजी नहीं थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो जाकर मैचेस खेलते, भले ऑस्ट्रेलिया एक की टीम हो या ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 की टीम हो, उनके खिलाफ जब आपके रन बनते हैं या आपकी विकेटें होती है, आपका जो रिदम बनता है, उससे आगे जाकर जब आप इंटरनेशनल खेलेंगे तो आपको वो उसकी आदत होती है। हाँ मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि अरे वो तो सेकंड रेट टीम खिलाते हैं, वो अपना प्रैक्टिस करने नहीं देते, तो ये अच्छा है कि हम हमारी टीम के साथ प्रैक्टिस करें। नहीं, जो भी हो, अब जब मैच खेलेंगे आपका रिदम बनेगा तो आगे जाकर थोड़ा सा आसान बनता है। वो सनी भाई मेरा ये मानना है कि याददाश्त से क्रिकेट नहीं खेली जाती। वो ऑब्वियसली मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, यू वुड नो 1000 गुना मेरे से ज्यादा। हमें लगता है कि खिलाड़ियों को देखते हो याददाश्त से क्रिकेट नहीं खेली जाती। आप जब लगातार खेल रहे होते हैं तो चलो यार वो आपको आदत सी रहती है, बट यहाँ पे 2 चीजें हुई। याददाश्त से क्रिकेट नहीं खेली जाती, बट फैक्ट है कि याददाश्त से क्रिकेट खेली भी जाती है। एज इन कि अगर आपकी वो 10-15 मिनट निकल जाते हैं, वो 10-15 रन आ जाते हैं, फिर आपकी मसल मेमोरी टेक्स ओवर। मैं अभी भी यही मानता हूं कि विराट के लिए, रोहित के लिए वो पहले 15 मिनट, वो पहले 15 रन ही सबसे बड़ी चुनौती है। जी और इसीलिए तो ये अच्छी बात है कि ये 50 ओवर की फॉर्मेट थी, क्योंकि जब 50 ओवर की मैच होती है तो आपको वो समय मिलता है, आपको
वो 10-15 मिनट जिसकी आपने बात की वो आपको मिलते हैं, जी। जिससे आप थोड़े से यूज्ड हो जाते हैं, वेदर की यूज्ड हो जाते हैं, बाउंस जो होता है, उछाल जो होती है, उसको थोड़ा सा यूज्ड हो जाते हैं। और अगर नसीब के साथ हो, अगर पहले एक गलती में आपका कैच ड्रॉप हो गया या आपको शायद आप प्ले और मिस कर रहे हैं, तो उससे बहुत बहुत मतलब मदद होती है कि अगर आपने 15-20 मिनट विकेट पर गुजारे हो तो। और इसके साथ भी मैं वापस यही कहूंगा कि पहले अगर आप जितनी प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे ना, उतना अच्छा होगा। सर में जिस तरह ये रोहित की 2 पारियां हैं या विराट ने आज रन्स बनाए, आई एम श्योर ये अब रन्स कैसे बनाते हैं हमें पता था, फॉर्म में वापस आ जाना ये इनके हाथ में था या वक्त के हाथ में था। लेकिन क्या इस एक सीरीज की बिना पे, रोहित की 2 पारी और विराट की 1 पारी, क्या हम ये कह सकते हैं कि 2027 की तरफ ये दोनों जा रहे हैं अभी से? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैं पहले से कहते आया हूं कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। जब उन्होंने अपने आप को अवेलेबल कर दिया इस श्रृंखला के लिए, वनडे सीरीज के लिए, तो वहीं से उनका जो इरादा था कि 2027 में खेलने का, वो वहां से मुझे लगता है कि वो हो गया। हाँ जरूर, अगर उनका अच्छा नहीं रहता अगले कुछ मैचेस में, तो शायद उनकी भी सोच कुछ अलग होती। पर जिस तरह से उन्होंने ये फॉर्म दिखाया, और यही तो पिचेस, ऐसी पिचेस होंगी साउथ अफ्रीका में भी ना, उछाल वाली पिचेस, तो वहां पे उनके अनुभव की बहुत जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आज हमने देखा सिडनी में, उससे आप उन दोनों का नाम अपने 2027 के वर्ल्ड कप की टीम में आप अभी अभी लिख सकते हैं। रोहित शर्मा की पारी में आपको क्या दिखा? विराट कोहली की पारी में आपको क्या दिखा? मैं जो देखा कि उनकी जो खेलने की शैली थी, थोड़ा सा वक्त लिया दोनों ने। मिचेल स्टार्क के खिलाफ एक बात होती है कि अगर उनकी लाइन ठीक ना होना, तो मिचेल स्टार्क के खिलाफ आपकी शुरुआत बड़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो काफी हाफ वॉली देते हैं शुरुआत में, क्योंकि स्विंग करने की कोशिश में आगे डालते तो फिर आप चौके मार सकते। तो आपने देखा होगा पहला जो शॉट खेला रोहित शर्मा ने, जो फ्लिक किया मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से, वो बहुत बहुत मुश्किल शॉट होता है वो, क्योंकि वहां पे काफी जोखिम होते हैं, क्योंकि अगर आप मिस करें तो आप एलबीडब्ल्यू भी हो सकते हैं। पर जिस तरह से उन्होंने वो शॉट खेला, अलोंग द ग्राउंड शॉट खेला ना, तो वहां से पता चला कि आज अगर वो वैसा ही सीधा खेलते रहेंगे तो बहुत सारे रन बनाएगा। और वैसे ही खेलते रहे, कवर ड्राइव थोड़ा सा, एक जब फुल टॉस आ गया तो ऊपर से मार दिया, इनफील्ड के ऊपर से मार दिया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। और कोहली ने क्या किया, कोहली ने भी तो पहले मतलब सीधा खेले। वो पहले 2 मैचेस में क्या होता, ऑफ स्टंप के बाहर खेलने के प्रयास में आउट हुए थे, और दूसरे मैच में अक्रॉस द लाइन थोड़ा खेले थे। अक्रॉस द लाइन बिल्कुल खेले नहीं, बिल्कुल सीधा खेले। वो जो ऑफ द मार्क भी हुए ना, बिल्कुल वो मतलब मिड ऑन और मिड विकेट की वहां से उन्होंने सिंगल लिया। तो जब आप जितना सीधा खेलते हैं और 50 ओवर के मैच में आपको वो मौका मिलता है, समय मिलता है, अपने आप को सेट होने का मौका मिलता है। सर भाई, बाद में भी अगर आपने देखी तस्वीरें, रोहित और विराट, चेहरे पे खुशी भी थी, चेहरे पर राहत भी थी, और फॉर अ वाइल मतलब ऐसा लग रहा था टीवी पे देख के कि शायद इंडिया ही इस सीरीज को जीता है। मतलब क्योंकि सारा का सारा फोकस उन दोनों पर था। चूंकि सनी भाई, आपने भी अपने जिंदगी में, अपने करियर में उतार चढ़ाव देखे होंगे। बड़े से बड़ा खिलाड़ी जो है वो उतार चढ़ाव देखता है। जो माइक्रोस्कोप था, जो हम ही लोगों ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, बीसीसीआई के एक तबके ने, जो बार बार खबरें भी डाल रहा था हर जगह कि निकाल दिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया लास्ट होगा, ये होगा, वो होगा, वो माइक्रोस्कोप जो था, क्या वो इन दोनों पर दबाव बनाकर रखा हुआ था? देखिए, कोई भी इंसान हो, कितना भी महान इंसान हो, और कितना भी आप वो कहेंगे कि क्या कहते हैं उसको, आउटसाइड नॉइज भले आप नहीं सुनेंगे, पर आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो आउटसाइड नॉइज को मल्टीप्लाई करके आपको बोल देते हैं, अरे ऐसा उसने कहा, वैसा उसने कहा जी। और उससे फिर आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, और अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे क्या कहा है, कुछ नहीं कहा। मेरे बारे में भी ऐसा मैं जब खेलता था तो मेरे जो मतलब जबरदस्त फैन थे, वो कभी कभी मुझे बोलते थे, अरे यार उसने क्या लिखा है, यार उसने क्या किया। और फिर मैं कभी पढ़ता था तो बोलता था उसने क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो पर जो हमारे जो साथी होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं उठाया जाए, और इसी की वजह से वो परेशान होते हैं। तो वो कभी कभी उनकी जो परेशानी है वो आप पर थोड़ा सा दबाव डालती है। तो कोहली और रोहित शर्मा पर जरूर वो दबाव होगा, पर जब आपके पास अनुभव होता है तो आप जानते हैं कि, जैसा मैंने अभी भी उसके पहले भी कहा, कि
फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। आप ये जानते हैं कि आपकी उम्र भी होती जाती है कि आपको जानते हैं कि अभी हमें एक दो शॉट्स है वो थोड़े से कम खेलने चाहिए, जितना मतलब परसेंटेज शॉट्स है वो खेलने चाहिए। और बिल्कुल आज आप अगर देखा होगा उन्होंने ज्यादा तौर पर परसेंटेज शॉट खेले और इसी की वजह से ये बड़ी साझेदारी हमको देखने मिली। सनी भाई, मैं जानता हूं कि एक धारणा आजकल सोशल मीडिया पे बन जाती है और हमेशा ये होता है मी वर्सेस यू, 1 वर्सेस 2। भाई एक जमाने पे विराट वर्सेस रोहित वो लड़ाई चलती रहती थी। आज क्या हो गया? आई थिंक आज दोनों के जो फैन क्लब्स हैं, ट्रोल आर्मीज हैं, वो एक साथ हो गई हैं क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द में कहते हैं ना कि वो समझते हैं। और दोनों ने एक कॉमन गोल बनाया है कि जी हमारे जो फेवरेट प्लेयर्स हैं वो 2027 वर्ल्ड कप खेलें। अब होता क्या है, जिस दिन ये परफॉर्म करते हैं या जैसे किया तो अचानक से वो सामने अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और शुभमन गिल दिखते हैं। मतलब ये आपको लगता है ये दो पार्ट जो हैं, जो दो हिस्से बन गए हैं, ये कभी एक बनेंगे? क्या वाकई में ये मतलब एक चैलेंज है कि टीम मैनेजमेंट इन दोनों को चाहती नहीं है और ये दोनों कहते हैं हम छोड़ना नहीं चाहते? देखिए मैं आपको एक बताऊं कि ये जो सच में जो बाहर की जो आवाज है उससे बहुत बहुत कम असर पड़ता है। कभी कभी जब आपके आसपास के लोगों को अगर आप संभाल के बोलेंगे कि मुझे कुछ नहीं सुनना है आपसे जी, तो फिर वो नहीं होता है, फिर आप पर वो दबाव बिल्कुल नहीं आता है। पर जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो कोई इस कान में बोलेगा, कोई उस कान में बोलेगा, और अगर वो बातें अगर आप मानने लगेंगे तो फिर आप पर दबाव हो सकता है। अगर मैं तो हमेशा ये कहता था कि मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे जो दोस्त हैं जिनको मैं अपने कुछ जानता हूं, अगर उन्होंने कुछ बोला तो फिर मैं सुनूंगा, मतलब उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज किया। जिनको मैं नहीं जानता हूं, अभी भी वही है मेरी पॉलिसी, जिनको मैं नहीं जानता हूं वो कुछ भी कहे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे मतलब मेरा उनसे कुछ लेना देना ही नहीं। मैं उनको कभी जिंदगी में मिलूंगा भी नहीं, तो फिर मैं काय को परेशान हूं कि उन्होंने क्या कहा। पर ये जो फैन की जो आप बातें करते हैं वो हमारे टाइम में भी था, एक मतलब डिवीजन करने की कोशिश। आप कुछ भी कहे, आपको भारतीय टीम का भला सोचना चाहिए। आप भले एक बल्लेबाज या एक गेंदबाज या एक ऑलराउंडर, एक प्लेयर के आप फैन हो, पर आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो दूसरा खिलाड़ी है और आपस में उन्होंने ये कर दी, जो फैंस है उन्होंने अपने आप में वो लड़ाई की है। वो दो खिलाड़ी कभी लड़ाई नहीं करेंगे, वो दो खिलाड़ी अपनी टीम को जीत हासिल देने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। सर भाई नहीं, लेकिन मतलब क्या ये जो ऐसे ही एक बात चल रही है कि देखो जी आज तो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर नाराज हो गए होंगे कि इन्होंने रन बना दिए, क्या वाकई में आपको लगता है कि इस तरह की बातें होती होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नाराज होंगे, क्यों नाराज होंगे? दोनों ने जीत तो हासिल कर दी है। 3-0 से हारने के बदले हम 2-1 और कितनी आसानी से ये जीत हासिल की है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया को हमने डिसमिस किया, 19 गेंदें बाकी थी, वो हमने हमारी बॉलिंग के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए कि इतनी अच्छी बॉलिंग की, इतनी अच्छी कैचिंग थी, इतनी अच्छी फील्डिंग थी आज। और फिर ये जो दो हमारे लेजेंड है, इन्होंने इतना अच्छा फॉर्म दिखाकर हमें जीत दिला दी। देखिए ये जो कहने वाले हैं ना, अजीत आगरकर, गंभीर वगैरह भी खुश नहीं होंगे। इन्होंने, मैं बोलता हूं कि उन्होंने अपने स्पोर्ट्स के दुकान में भी बल्ला नहीं उठाया होगा, पर फिर भी क्या आजकल ये है ना, टिक टिक क्या बोलते हैं, कीबोर्ड पे आप कुछ भी बोल सकते हैं और आपको कोई, और मीडिया को तो यही पसंद है। मीडिया को ये थोड़ी पसंद है कि यार तारीफ वाली बात मीडिया को पसंद नहीं है जी। आप जितनी क्रिटिसाइज करेंगे उतनी मीडिया को पसंद है, क्योंकि उससे वो लड़ाई एक दूसरे में आपस में लड़ाई करने के लिए हम काफी फेमस हैं। डिवाइड एंड रूल में हम काफी फेमस हैं। अब यहां से क्या सनी भाई, 5 T20 मुकाबले हैं, जाहिर तौर पर जो T20 प्लेयर्स हैं वो वहां पहुंच गए हैं। इस टीम के कई प्लेयर्स हैं जो T20 टीम में हैं। रोहित ने वापस आना है, विराट ने वापस आना है, क्या लेकर वापस आ रहे हैं? और चूंकि अगला जो वनडे सीरीज जो अगली है वो 35 दिन के बाद है, सो इन दो चीजों पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। ये दोनों क्या लेकर आ रहे हैं और अगली सीरीज से पहले आप इन दोनों को क्या सलाह देंगे? देखिए, बड़ा कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रन बनाना आसान नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो है वो कठिन पिचेस होती है शुरुआत में, और जैसा हमने देखा कि एक बार आप सेट हो गए तो ऑस्ट्रेलिया जैसी बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन पिचेस नहीं है। शुरुआत में जब गेंद में थोड़ी सी उछाल होती है, कभी कभी शुरुआत में गेंद थोड़ी सी हिलती है, तब ऑस्ट्रेलिया की पिचेस कठिन होती है। पर एक बार आप सेट हो गए तो फिर आप ऑन द राइज खेल सकते हैं, बड़े सारे शॉट्स खेल सकते हैं। तो वो जो फॉर्म उन्होंने दिखाया
वो उसका हौसला कॉन्फिडेंस लेके वो वापस आएंगे। अब उनको क्या करना चाहिए कि जितनी प्रैक्टिस करे, जितनी मैचेस खेले, उतनी मैचेस वो खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं जानता हूं कि रणजी ट्रॉफी का सीजन शुरू है, तो उनको शायद खेलने का मौका नहीं मिलेगा, पर जो भी हो, अगर भारतीय 2 मैचेस हैं वनडे अगर आप चाहें साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हाँ, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो वो मैचेस खेलने के पहले की बात कर रहा हूं मैं, जी, क्योंकि उससे साउथ पहले अफ्रीका, इंडिया ए के मैचेस है सनी भाई 2। हाँ, पर इंडिया के मैचेस वनडे मैचेस नहीं जी है जी ना। है। हाँ, तो फिर वहां पे उनको खेलना चाहिए, बिल्कुल 100% उनको खेलना चाहिए, क्योंकि वहां से वो तैयार होंगे, जो वनडे सीरीज होगी उसके लिए वो तैयार होंगे उसी के साथ। तो 100% उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका फिर वो रिदम आएगा वनडे सीरीज के पहले। तो हाँ, वो खेलना चाहिए उनको। सर भाई, ये बात हो गई विराट की और रोहित शर्मा की, लेकिन ये सीरीज इंडिया खेला है, एक नए कप्तान के साथ खेला है, कई ऐसी चीजें हैं, बिकॉज इंडिया ये सीरीज हारा भी है। तो कुछ ऐसी कमी पेशी जो आपको इस टीम में इन 3 मैचों में दिखी हो? एक तो फील्डिंग, ये जो कैचिंग की जो हमने देखी है कि पिछले कुछ 1-2 महीने से कैचिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं रही जी। है। ग्राउंड फील्डिंग तो बहुत अच्छी है, पर आज की जो कैचिंग थी, सिडनी की जो कैचिंग थी, बेहतरीन कैचिंग थी। श्रेयस अय्यर ने जो कैच पकड़ा और रोहित शर्मा ने जो कैच पकड़ा, विराट कोहली ने कैच पकड़ा, जो जब आप अच्छे कैचेज लेते हैं तो फिर आप बल्लेबाजी करने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बॉल अच्छी तरह से दिखती होती है। तो वो जो एक कमी है, वहां पे थोड़ी सी टाइटनिंग करनी होगी। मुझे लगता है कि वहां पे, क्योंकि कोई भी फॉर्मेट हो, पर खास करके जो सफेद गेंद का फॉर्मेट होता है, वहां पे कैचिंग विकेट की जो गेंद होती है वो सबसे बड़ी अच्छी बिंदी गेंद होती है, बड़ी अच्छी डॉट बॉल होती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ये मुझे लगता है। बाकी तो मतलब मुझे लगता है कि आपका न्यू बॉल अटैक है, जब बुमराह आएंगे तो फिर बहुत ही बढ़िया न्यू बॉल अटैक बनेगा। और स्पिन भी अच्छा चल रहा है, अक्षर पटेल बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छी तरह से सेटल हो रहे हैं। और कुलदीप को अगर, क्योंकि इंडिया में 3 स्पिनर अगर आप खिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और दो सीम बॉलर और 3 स्पिनर खेलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो वो होना चाहिए। शुभमन की वाइट बॉल फॉर्म को लेकर आप चिंतित हैं? बिकॉज वनडे क्रिकेट में सनी भाई 60 के करीब उनकी एवरेज, बट अरसा हो गया, मतलब सेना कंट्रीज में वनडे में कम से कम उनके वो रन्स नहीं आ रहे। आर यू वरिड? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इनके बारे में भी यही मैं कहूंगा, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। हाँ, मैं जानता हूं कि उन्होंने शुरुआत की है, पर उसके बाद में रन नहीं बनाए, 50 नहीं बनाए, 100 नहीं बनाए, पर इनके पास बहुत बहुत काबिलियत है। अभी हमने देखा है ना कि किस तरह से वो बल्लेबाजी करते, इतनी आसानी से वो बल्लेबाजी करते। अभी अभी दिल्ली में सेंचुरी मारी थी, उसके पहले इंग्लैंड में इतना अच्छा फॉर्म भी था। तो मुझे लगता है कि उससे चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं।